तो क्या हाल है आपके। और आई होप आपने अभी तक लोकी सीजन 2 का फिनाले देख लिया होगा। और अगर आप उन बदनसीब लोगों में से एक है जिन्होंने लोकी के सीजन 2 का एक भी एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने सीजन 2 को अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया है एपिसोड बाय एपिसोड। तो अगर आप चाहे तो आप वो भी देख सकते हैं। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लोकी का फाइनल एपिसोड, जिसमें बहुत भयंकर भयंकर कांड हुए हैं। तो स्पॉइलर ना देते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस एपिसोड की शुरुआत होती है लोकी टाइम स्लिप करके फिर से पास्ट में आता है, जहाँ पे टेम्पोरल लूम फटने वाला था। और यहाँ पे आकर लोकी फिर से देखता है कि विक्टर टैमली को थ्रूपुट मल्टीप्लायर को डालने के लिए एक सूट पहनाकर वहाँ से भेजा जाता है। और विक्टर टैमली फिर से वहाँ पर नूडल बन के बिखर जाता है। और उसके बाद फिर से टेम्पोरल लूम ब्लास्ट होने लगता है। ये देखकर लोकी फिर से टाइम स्लिप करता है और फिर से उसी जगह पे आता है जहाँ टेम्पोरल लूम बर्बाद होने वाला था। और ये देखकर लोकी ओबी के पास जाता है और लोकी ओबी को बोलता है कि आखिर ये क्यों हुआ, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि विक्टर टैमली बाहर निकलते ही मर गया। और ओबी बोलता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो ये देखकर लोकी समझ जाता है कि इस वक्त रेडिएशन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है और हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और इसके बाद लोकी फिर से टाइम स्लिप करके उसी वक्त पे आ जाता है और वो इस बार जल्दी जल्दी करता है। और इस बार वो ओबी को नहीं, खुद ही जल्दी जल्दी बोलता है तुम्हें वहाँ सूट पहनना है, जाना है, थ्रूपुट मल्टीप्लायर को उसमें रखना है, ग्रीन बटन दाबना है, बस इतना ही काम है और वापस आ जाना है। और विक्टर टैमली जैसे ही सूट पहन के बाहर जाता है, इस बार भी वैसे ही होता है। विक्टर टैमली मारा जाता है और टेम्पोरल लूम एक बार फिर से ब्लास्ट होने लगता है। और ये देखकर लोकी टाइम में और पीछे जाता है और एक बार फिर से ये सब जल्दी से करने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं। लोकी जितनी बार भी कर ले वो हर बार फेल ही हो जाता है। पर लोकी हार नहीं मानता, वो फिर से एक बार टाइम में पीछे जाता है, विक्टर टैमली को सब कुछ समझाता है और उसे फिर से भेजता है। और विक्टर टैमली जैसा जाता है वो फिर से मर जाता है। और लोकी इसी तरह से सैकड़ों बार ट्राई करता है, पर वो सैकड़ों बार फेल हो जाता है। हर बार विक्टर टैमली मर जाता है और उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। इसके बाद लोकी टाइम में बहुत ज्यादा पीछे आ जाता है, जहाँ पे विक्टर टैमली और ओबी एक दूसरे से मिलते हैं। पर वो वहाँ पर भी टाइम गंवाना नहीं चाहता था। वो जैसे ही वहाँ आता है वो डायरेक्ट बोलता है विक्टर टैमली ये ओबी, ओबी ये विक्टर टैमली, और तुम दोनों ने एक दूसरे को सिखाया है। और उन सबको वो बताने लगता है जो ओबी ने उन्हें बताया था कि उन सबको सबसे पहले थ्रूपुट मल्टीप्लायर को लेकर टेम्पोरल लूम में जाना है और वहाँ उसे लगाना है। उसके बाद ग्रीन बटन को दाब के रिंग्स को बड़ा करना और इसके लिए विक्टर टैमली के एक डिवाइस का यूज करना है। पर ओबी बोलता है कि इसे बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो लोकी बोलता है ठीक है, तुम्हें जो जो आता है तुम मुझे सब सिखा दो, सब के सब। पर विक्टर टैमली और ओबी बोलते हैं कि तुम्हें ये सब सीखने के लिए कई सदियों लग जाएगी। लेकिन लोकी तब भी मान जाता है और बोलता है कि बस तुम मुझे ये सब सिखाओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेंचुरीज लेटर, यानी कि कई सदियां पार हो गई है और लोकी बहुत कुछ सीख चुका है, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बहुत कुछ सीख चुका है। और वो विक्टर टैमली को सब कुछ सिखाता है कि तुम्हें कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। और लोकी खुद ही उस थ्रूपुट मल्टीप्लायर को जल्दी से बना देता है। और इस बार लोकी को हर एक चीज पता होती है, क्योंकि वो सैकड़ों बार फेल हो चुका है। उसे पता है कि किन किन चीजों के लिए हम इस मिशन में फेल हुए थे, तो वो उन सबको दोहराना नहीं चाहता था। और लोकी सबको सब चीज समझाकर विक्टर टैमली को सूट पहनाकर बाहर निकालता है। और हम देखते हैं कि विक्टर टैमली मरता नहीं है। वो किसी तरह से टेम्पोरल लूम के पास जाता है और उस डिवाइस को उसके अंदर फिट करके उसके ग्रीन बटन को प्रेस कर देता है, जिससे कि टेम्पोरल लूम का रिंग का साइज बढ़ जाता है और वो सभी शाखाओं को अपने अंदर लेने लगता है। और आखिरकार लोकी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है। और ये देखकर पूरी टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और लोकी विक्टर टैमली को इसके लिए शाबाशी देता है कि तुम्हारे बगैर ये नहीं हो पाता। पर उनकी खुशी इतनी थी, कुछ टाइम बाद ओबी उन्हें बताता है कि टेम्पोरल लूम लोड को नहीं संभाल पा रहा है और उसका प्रेशर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। और लोकी ये सुनकर हैरान हो जाता है कि हमने तो उस रिंग को बड़ा कर दिया था ना, उसके बाद भी लोड कैसे बढ़ रहा है। और इसके बाद ओबी लोकी को बताता है कि हमने रिंग्स को तो बढ़ा दिया है, पर यहाँ पे इनफाइनाइट टाइमलाइन ऐड हो रही है और टेम्पोरल लूम इसे नहीं झेल सकता। और हम चाहे जितना भी रिंग को बड़ा कर ले, टेम्पोरल लूम इनफाइनाइट टाइमलाइन को नहीं झेल सकता। और इसे सुनने के बाद लोकी पूरी तरह से टूट जाता है और वो ये बिलीव ही नहीं कर पाता कि वो इस तबाही को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और उसने जो सदियों की मेहनत की थी वो भी बेकार चली गई। पर उसके बाद लोकी सोचता है कि जब तक ही हू रिमेन जिंदा था तब तक ये कुछ नहीं हुआ था और सीक्रेट टाइमलाइन भी एकदम सही थी और ये सब एकदम फ्लो में चल रहा था। लेकिन उसके मरने के बाद ही ये सारी गड़बड़ी चालू हुई है। और इसके बाद लोकी सीधा टाइम स्लिप करके लोकी सीजन 1 के फिनाले में पहुंच जाता है, जहाँ सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारने की कोशिश करती है। और वो सिल्वी के आगे आकर सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारने से रोक देता है। और यहाँ आकर वो इसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुमने इसे मारा तो टाइमलाइंस नहीं बचेगी, वो सब तबाह हो जाएगी। पर सिल्वी ऐसा कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे और कुछ नहीं सुनना था, उसे सिर्फ ही हू रिमेन्स को मारना था। और लोकी उसे बोलता है कि ही हू रिमेन्स जिंदा रहेगा तभी ये सारी टाइमलाइन जिंदा रहेगी, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। सिल्वी उसकी कोई बात नहीं मानती और बोलती है कि मैं तो इसे मारकर ही रहूंगी, अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। पर उसके बावजूद लोकी सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है, पर उसके बाद भी सिल्वी उसकी बातों को नहीं मानती है
और ह्यू रेवेंस को मार देती है। और वो इसी तरह से बार बार आकर सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है, पर उसके बाद लोकी इस बार ह्यू रेवेंस से बात करता है और लोकी ह्यू रेवेंस को बोलता है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम सिर्फ बैठे बैठे उसके हाथों से मरते क्यों हो। और लोकी के ऐसा बोलते ही ह्यू रेवेंस अपनी वॉच को उठाता है और सिल्वी को वहीं फ्रीज कर देता है। और ये देखकर लोकी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ह्यू रेवेंस ने सिल्वी को स्टॉप कैसे किया। पर उसके बाद ह्यू रेवेंस उसे बोलता है कि क्या तुमने अभी तक टाइम को स्टॉप करना नहीं सीखा, मुझे लगा था टाइम स्लिपिंग के साथ साथ तुमने टाइम को रोकना भी सीख लिया होगा। और ये सुनने के बाद लोकी शॉक हो जाता है कि आखिरकार ह्यू रेवेंस को उसकी टाइम स्लिपिंग के बारे में कैसे पता। पर उसके बाद ह्यू रेवेंस उसे बोलता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ तुम पहली बार नहीं आ रहे हो मुझे बचाने के लिए, बल्कि तुम पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और अभी तक तुम सिल्वी को रोक भी नहीं पाए हो मुझे मारने से। और ये सुनने के बाद लोकी ह्यू रेवेंस से बोलता है कि आखिर तुम्हें ये कैसे पता, तुम तो मर गए थे ना। तो ह्यू रेवेंस उसे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई है, इन सब की शुरुआत मुझसे हुई है, और इसीलिए मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सोच रहे थे कि तुम मुझे खत्म कर दोगे और सारी चीजों को ठीक कर दोगे। पर तुम्हें ये तो याद है ना, मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे फिर से मिलूंगा, और देखो हम दोनों फिर से मिल चुके हैं। और उसके बाद ह्यू रेवेंस उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें लगा क्या था, सिल्वी मुझे मारने आएगी और मैं चुपचाप बैठकर उसके हाथों से मारा जाऊंगा, मजाक चल रहा है क्या। और उसके बाद ह्यू रेवेंस लोकी को बोलता है कि अगर तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये सब मजाक लग रहा है तो 1-2 बार और ये चीज करके देखो, फिर तुम्हें शायद पता चल जाए और तुम्हें टाइम स्टॉप करना भी आ जाए। और ये सुनने के बाद लोकी ह्यू रेवेंस से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। और ह्यू रेवेंस यहाँ लोकी को बोलता है कि मैं तुम्हारी तकलीफ जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि विक्टर टैमलिन ने तुम्हें कहा था कि भले तुम रिंग को कितना भी बड़ा कर लो पर इनफाइनाइट टाइमलाइन पैदा होते रहते हैं, वो हमेशा ओवरलोड हो जाएंगे और टेम्पोरल लूम को ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और असल में बात ये है कि उस टेम्पोरल लूम को इस तरह बनाया गया है कि वो सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करे, और उसे प्रोटेक्ट करने के आगे कोई भी टाइमलाइन उसके आगे आए या कोई भी ब्रांच उसके आगे आए वो उसे डिलीट करता जाएगा। और बोलता है कि टीवीए का तबाह होने का मतलब ये नहीं कि सीक्रेट टाइमलाइन भी तबाह हो जाएगी, क्योंकि टेम्पोरल लूम के ऊपर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, इसलिए वो ब्रांच टाइमलाइन को तो खत्म कर रही है, साथ ही साथ टीवीए को भी खत्म कर रहा है कि उसके ऊपर से लोड कम हो जाए और वो सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन को ही बचा पाए। और ह्यू रेवेंस लोकी को बताता है कि टीवीए का मिटना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसे फिर से बना लूंगा। और उसके बाद वो लोकी से कहता है कि पर मेरे दोस्त तुम्हारे किस्मत में तो सिर्फ हारना ही लिखा है, तुम अब तक सिर्फ हारते ही आए हो और इस खेल के अंदर भी तुम हारोगे। और ये सुनकर लोकी अपने जगह पे खड़ा होता है और ह्यू रेवेंस को बोलता है कि मैं इस खेल को ही पलट दूंगा, मैं टेम्पोरल लूम को ही तोड़ दूंगा। पर ये सुनकर ह्यू रेवेंस उसे बोलता है कि इस टेम्पोरल लूम ने महायुद्ध को रोक रखा है, अगर तुमने टेम्पोरल लूम को तोड़ दिया तो मेरे बहुत सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही बड़ी जंग होगी, और इसके बाद सेक्रेट टाइमलाइन टूट जाएगी और तुम लोग इतनी सुकून से जो रहते आ रहे हो ना वो मेरी वजह से, मैं यहाँ बैठा हूँ इसलिए तुम आराम की जिंदगी जी रहे हो, और सीक्रेट टाइमलाइन करके मैंने तुम लोगों के ऊपर रहम किया है, और सीक्रेट टाइमलाइन के टूटते ही मेरे बहुत सारे वेरिएंट आएंगे जो कि मेरी तरह रहम नहीं करेंगे। और इसके बाद ह्यू रेवेंस लोकी को एक और ऑफर देता है, वो सिल्वी को लोकी के सामने ले आता है, अब बोलता है कि इसे मार दो क्योंकि ये तुम्हारे काम के बीच में आ रही है, और उसके बाद हम दोनों मिलकर टेम्पोरल लूम को संभालेंगे और सीक्रेट टाइमलाइन को बचाए रखेंगे। और ये सुनकर लोकी को कुछ भी समझ नहीं आता, और उसके बाद लोकी टाइम में बहुत पीछे आ जाता है, उसी टाइम पर जब टीवीए ने लोकी को पकड़ा था और मोबियस उससे बातचीत कर रहा था, और लोकी मोबियस से आके पूछता है कि तुम लोग दूसरे टाइमलाइन को प्रून करते हो, बेसिकली तुम लोग उसके जान लेते हो, तो इन सब को करके तुम्हें क्या मिलता है, क्या तुम्हें खुशी मिलती है। मोबियस उसे एक स्टोरी सुनाता है और उसे बताता है कि अगर किसी एक के तबाह होने से एक बड़ी तबाही को रोका जा सके तो हमें उस एक को तबाह करना जरूरी है, क्योंकि हमें बस अंजाम के बारे में सोचना चाहिए ना कि उस एक शख्स के बारे में। और ये सुनने के बाद लोकी को मोबियस की बातें समझ में आ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है, और वहाँ वो मोबियस से हाथ मिलाकर सीधा सिल्वी के पास आता है। और यहाँ सिल्वी के पास आने पर वो सिल्वी को सब कुछ बताता है, मैंने सेंचुरीज बिता दी टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए पर उसका कोई भी रास्ता नहीं। और वो सिल्वी से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, या तो वो सेक्रेट टाइमलाइन को बचाएगा या तो वो कुछ भी नहीं बचा सकता, सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर सिल्वी उसे बोलती है कि जो हो रहा है होने दो, सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने का ये मतलब नहीं कि तुम सब कुछ ठीक कर रहे हो, तुम सेक्रेट टाइमलाइन के बदले करोड़ों लोगों की जान ले रहे हो। और इन सब को सुनकर लोकी समझ जाता है कि उसे क्या करना है, और वो फिर से टाइम स्किप करके और वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ विक्टर टैमली को टेम्पोरल लूम में भेजा जा रहा था। और यहाँ आने के बाद लोकी विक्टर टैमली को हटाकर खुद ही टेम्पोरल लूम के अंदर चल जाता है, वो भी बिना कुछ सूट पहने, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो टेम्पोरल लूम के पास पहुंच जाता है वो अपनी पावर से टेम्पोरल लूम को खत्म कर देता है। और साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ लोकी को नया कॉस्ट्यूम भी मिल चुका है। पर यहाँ हम देखते हैं कि जैसे टेम्पोरल लूम तबाह होता है सभी टाइमलाइन बिखर जाती है और वो सब टाइमलाइन धीरे धीरे करके मरने लगती है। उसके बाद लोकी अपने मैजिक से उन्हें जिंदा करने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि वो जिंदा तो हो
रही है, पर उसके छोड़ने के बाद फिर वो मर जा रही है। और इन सब को देखने के बाद लोकी ये समझ जाता है कि इन सब टाइमलाइन को लगातार पावर देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक औसम सा सीन आता है जहाँ लोकी सभी टाइमलाइन को पकड़कर अपनी पावर देने लगता है और उसके बाद वो सभी टाइमलाइन को टानते टानते आगे बढ़ता है और उन सबको पकड़कर बैठ जाता है, जिससे उन सभी शाखाओं को पावर मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं एक नया टेम्पोरल लूप। पर थोड़ी देर बाद स्क्रीन रोटेट होती है और हम देखते हैं एक ट्री को जो कि सभी टाइमलाइन को मिलकर बनी है। और उसके बाद हम देखते हैं टीवी का सीन जहाँ पर टीवी में अब टेम्पोरल लूप नहीं, वो पेड़ है जिसे ये सब प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि टीवी का काम पूरी तरह से चेंज हो गया है। पहले वो ब्रांच टाइमलाइन को प्रून करते थे, पर अब वो सभी टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करते हैं और कैंग के सभी वेरिएंट्स को पकड़ते हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मोबियस को देखते हैं जो कि अपने घर के आगे में खड़ा होता है और वो अपने घर को देखता रहता है। और उसके बाद वहाँ सिल्वी आती है और सिल्वी मोबियस से बोलती है कि अब वो क्या करेगा। तो मोबियस उसे बोलता है कि अब मैं टाइम को थोड़ा बहने दूंगा और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। उसके बाद सिल्वी वहाँ से चल जाती है और उसके बाद लास्ट सीन में हमें लोकी दिखाया जाता है जो कि सभी टाइमलाइन को पकड़ा हुआ है और उन्हें लगातार पावर्स दे रहा है। और यहीं पर वो अपने दोस्त मोबियस के बातों को भी सुन रहा था। और इसके बाद ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपने अभी तक लोकी के सीजन 2 का एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज मैंने अपने चैनल पर सभी एपिसोड को एक्सप्लेन किया है, जाके देखें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।